ज़ीरोधा में आईपीओ में अप्लाई कैसे करें, आज ये इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत सिंपल सा बेसिक वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आईपीओ का सेक्शन होता कहाँ है। तो उसके लिए हमको ये नीचे ऑर्डर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए। और इसमें आपके ऊपर आप देखेंगे ये एक आईपीओ वाला सेक्शन है जहाँ पे कितने आईपीओ लिस्टेड हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप इस आईपीओ वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए। मैं आपके सामने ये क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए ये कुछ आईपीओ जो अभी लाइव चल रहे हैं, अभी जैसे 3 आईपीओ चल रहे हैं। एक जो असरफी का चल रहा है, एक नेटवेब का चल रहा है और एक सर्विस केयर लिमिटेड का चल रहा है। तो 3 आईपीओ चल रहे हैं। इसमें इसकी ओपन डेट और क्लोज डेट यानी किस दिन ये शुरू होता है और किस दिन बंद होता है वो डेट आपके सामने यहाँ पे जो है वो लिखी रहती है। और यहाँ पे लिखा रहता है उसका प्राइस रेंज, यानी कि प्राइस रेंज का मतलब क्या होता है एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपको लिखा है 51 से 52 रुपये। तो नॉर्मली कोई भी आईपीओ जो खुलता है तो उसमें इस तरह से प्राइस रेंज लिखी होती है। और आपको क्या प्राइस मिलेगा या आप किस प्राइस में अप्लाई करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जब प्राइस वो लिस्ट होने से पहले आपको लोएस्ट जो है वो इस प्राइस में मिल सकता है और हाईएस्ट जो है वो इस प्राइस में मिल सकता है। जैसे यहाँ पे तो प्राइस 1 रुपये का है फ़र्क, लेकिन जैसे आप यहाँ देखिए तो अगर मान लीजिए बहुत लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया, नेटवेब में बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको जो है वो 475 रुपये में आपको एक शेयर जो है नेटवेब का मिले। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो आपको एक शेयर जो है वो 500 रुपये में मिल सकता है। तो इस रेंज में आपको जो है वो अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। मैं एग्जांपल के लिए जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ये जो है अशरफी का जो है इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है इसको आप एक बार ऊपर से नीचे पूरा जो है ज़रूर पढ़ लें। आपके सामने मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे एक अलग तरह का इन्फॉर्मेशन है और वो है कि ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ थोड़े अलग तरह के आईपीओ होते हैं। इसमें आपको लमसम में पैसा लगाना होता है। तो मैं देखता हूँ अगर कोई और दूसरा आईपीओ जो है जो एसएमई आईपीओ नहीं हो, तो यहाँ मैं देखता हूँ ये जो है ये नेटवेब का आईपीओ है। इसमें हाँ ये नॉर्मल आईपीओ देखो। तो अभी हम यहाँ पे इस वाले आईपीओ को देखते हैं क्योंकि ये वाला एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ में आपको बड़े लॉट में बाइंग और सेलिंग करनी होती है। तो मैं नॉर्मली लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तब आप उसमें जाएं, अदरवाइज़ नॉर्मल वालों में देखें। तो ये मैं अप्लाई करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने क्लिक किया। अब अगर इस तरह की कैटेगरीज़ हैं, मतलब हर कंपनी जो है, जैसे आपको LIC का आईपीओ याद होगा, जब उन्होंने आईपीओ निकाला तो कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए निकाला था, कुछ एम्प्लॉय के लिए निकाला था, कुछ जो उनके जो पॉलिसी होल्डर थे, राइट, उनके लिए एक अलग प्राइस निकाला था। तो जो भी, और ये ज़रूरी नहीं कि हर आईपीओ में ऐसा मिले आपको, जिसमें ये इन्वेस्टर्स का जो है अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है वहाँ आपको मिलता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ये वाला नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका ये खुल जाता है। ये आपको बताता है कि आपको मिनिमम जो है वो कितने शेयर की क्वांटिटी आपको लगानी है, ये या इसके जो मल्टीपल, लेट्स से मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाइड बाय 4, इस तरह से आपको यानी 30 शेयर, 60 शेयर, 90 शेयर, 120 शेयर, इस तरह से आपको इनमें अप्लाई करना है। और ये जैसा मैंने आपको बताया रेंज है, ये डेट है, ठीक है। अभी ये इन्वेस्टर टाइप जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने इन्वेस्टर जो है वो चूज़ कर लिया और 30 का लॉट है। अभी नीचे जो है वो मैं सब लोगों को बहुत इम्पोर्टेंटली सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ किसी भी शेयर में आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है, ये PDF फाइल है, डाउनलोड करके पढ़ लें कि कंपनी क्या करती है। और इसमें जो है जो पैसा आप जो देंगे, इसको जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, क्या कंपनी उससे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये आईपीओ है या एफपीओ है, मोस्टली वो आपको इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो ये पूरा जो है ये टाइमलाइन दिया हुआ है कि ये आपके ऑफ़र की स्टार्ट डेट है, ये ख़त्म डेट है, मतलब इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए ये 17 से 19 तक का आईपीओ है। 24 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 25 तारीख को आपका रिफ़ंड इनिशिएट हो जाएगा। 26 तारीख को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और 27 तारीख को ये जो है NSE BSE जहाँ भी लिस्ट कर रही है वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और 3 तारीख को ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद अगर आपने डिसाइड किया है कि अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल सा है, आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन ज़ीरोधा में
सिर्फ यूपीआई के थ्रू ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यूपीआई जो है, आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपको ऊपर वाले में डालनी है और नीचे वाले में यहाँ पे जिस भी बैंक से आपने यूपीआई आईडी लिया हुआ है वो आपको डालना है। जैसे मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सबकी जो है वो आईडीज़ आपको मिलेंगी। मेरा ओके आईसीआईसीआई का है तो वो यहाँ पे डाला हुआ है और ये देखिए ये आपको उसका स्टेटस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे जाता है। मेरे केस में आपको वेरीफाइड स्टेटस दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप एक आईपीओ में 3 अलग अलग बिड्स दे सकते हैं। तो ये जैसे जो है ये पहली बिड है, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके दूसरी बिड दे सकते हैं, एक और बार ऐड करके तीसरी बिड दे सकते हैं। तो ये देखो 2/3, 3/3। अब ये 3 बिड का मतलब क्या है और क्या आपको ये देनी चाहिए। तो अगर आप अलग अलग प्राइस देना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस शेयर का प्राइस रेंज 475 से 500 रुपये है। अगर आप चाहें कि मैं अपना अलग अलग प्राइस देना चाहता हूँ तो आप ये कट ऑफ प्राइस वाला जो चेक मार्क है इसे आप हटा दें और आप अपना प्राइस जो है वो यहाँ पे डाल दें कि भाई ये 475 में जो 30 शेयर यहाँ लिखे हैं वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा बोलता हूँ कि 490 में मैं ये एडिशनल 30 शेयर में अप्लाई करता हूँ। तीसरा फिर कट ऑफ काट के और 500 रुपये में ये 30 शेयर में अप्लाई करता हूँ। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ। अगर प्राइस रेंज, अगर मान लीजिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और लोगों को सबको 500 रुपये में ही शेयर मिले तो आपको ये वाले शेयर तो मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला आपको नहीं मिलेगा और ऊपर वाला ये वाला भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर शेयर प्राइस 500 रखा तो उससे नीचे जो प्राइस में आपने बिड किया है वो आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी ये 3 बिड का सहारा ना लें। आप सिंपली ये जो कट ऑफ प्राइस है इसको आप ऐसे चेक रखें, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें आपको यहाँ प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं होता। तो समझ लीजिए क्या मतलब हुआ कट ऑफ प्राइस का। कट ऑफ प्राइस का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आईपीओ वीक रहा, मतलब ज़्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया और मान लीजिए कि 475 रुपये में लोगों को शेयर मिले तो आपको भी 475 में मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। 500 में नहीं मिलेंगे, 475 में मिल जाएंगे। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और लोगों को 500 रुपये में मिले तो आपको भी जो कट ऑफ प्राइस अगर 500 रहा तो आपको भी 500 में मिलेंगे। तो इससे ये होता है कि जो भी कट ऑफ प्राइस है वो आप नहीं डिसाइड कर रहे, आप सिर्फ ये बोलते हैं कि जो कट ऑफ प्राइस हो उसी पे मुझे भी आप शेयर अलॉट कर दो। तो ये नॉर्मली जो है वो रहना चाहिए। और उसके बाद आप ये जो चेक बॉक्स है इसे आपने चेक करना है, लेकिन एक बार ये पढ़ लें। ये बोल रहा है कि मैंने इस कंपनी का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो मैंने आपको जो दिखाया था कि वो मैंने जो है पढ़ लिया है यहाँ पे, और मैं यूपीआई जो बिडर होते हैं वो मैं हूँ, मतलब मैं यूपीआई के थ्रू बिड कर सकता हूँ और मैं सेबी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये करके पढ़ने के बाद आप ये चेक कर दें और ये जो सबमिट वाला जो बटन है इसे आप यहाँ से इधर को स्वाइप करें। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं 30 ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको बढ़ा के, अब इसके लिए कितना पैसा लगेगा वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। आप चाहें तो जैसे मैंने बोला कि आप लॉट को बढ़ा के 60 कर सकते हैं, लेकिन लॉट के नंबर ही होने चाहिए। तो आप 60 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये बढ़ गया। आप उसको चाहें तो और बढ़ा दीजिए, 120 कर दिया, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये टोटल अमाउंट आप कितना लगा रहे हैं वो बढ़ गया। तो इस तरीके से ये करने के बाद अब देखिए मैं ये सबमिट कर देता हूँ और देखिए इसने बोला कि आईपीओ रिक्वेस्ट जो है वो चली गई है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि रिक्वेस्ट तो चली गई है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कहाँ गई है, आपके यूपीआई का जो आईडी है या यूपीआई का जो ऐप है, चाहे वो आपका जीपे हो, चाहे वो आपका फ़ोनपे हो, उस पर आज शाम से पहले एक रिक्वेस्ट आएगी जो अमाउंट आपने इसमें डाला है उतने अमाउंट के ब्लॉकेज के लिए। तो उतना अमाउंट आपकी ऐप में ब्लॉक किया जाएगा और उसको आपको अप्रूव करना है। वो जैसे ही आप उसको अप्रूव करेंगे आपके जो आईपीओ की एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। आई होप समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप देना। बाय बाय।